चारों दिस शोभित सदा जाके संत समाज, सब देवन में देव हैं मुकुटमणि गिरिराज। पूजा करे गिरिराज की है जाए बेड़ा पार, और मन के मनोरथ मांग ले ये दाता का दरबार। भक्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे दरबार में जहां समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए चलते हैं उस दरबार में और आप भक्त अपने मन की मनोकामनाएं मांग लीजिए गिरिराज जी प्रभु से, और आप दर्शनों के साथ साथ में गिरिराज धरण की सप्तकोशीय परिक्रमा के भी मानसिक रूप से आनंद लेंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी को पावन पर्व है। और आज के दिन आप समस्त भक्त घर बैठे ही अपने पितरों के नाम से परिक्रमा लगाइए, जिससे कि उन्हें भी शांति मिले और ठाकुर जी का श्री चरणों में उनको वास मिले। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज हम श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि पर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं दानघाटी मंदिर में गिरिराज धरण के दर्शनों के लिए और साथ साथ में गिरिराज जी प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा के लिए। आप भी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण परिक्रमा का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। आइए चलते हैं। और आइए बच्चों, आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के दर्शनों के। दानघाटी मंदिर में साक्षात स्वरूप में हमारे गिरिराज धरण विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर अपने दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आज एकादशी का पावन पर्व है और आज के कैसे दर्शन है गिरिराज जी प्रभु के, आप एक बार दर्शन कर लीजिए। आज समस्त भक्तों को विराजमान होकर के गिरिराज जी प्रभु कृपा बरसा रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बंसी बजैया की जय। आप भी मेरे साथ में गिरिराज जी प्रभु की प्रणाम कर लीजिए, दंडवत प्रणाम कर लीजिए और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से मांग लीजिए। हे प्रभु, आज हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना। और आइए अब चलते हैं गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए। आज आप भी मेरे साथ में घर बैठे मानसिक रूप से गिरिराज धरण की परिक्रमा के आनंद लीजिए। आइए चलते हैं गिरिराज धरण का मन में ध्यान करते हुए आज की परिक्रमा को लगाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं गिरिराज धरण की सबसे पहले 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि गोवर्धन धाम के दानघाटी मंदिर से बिल्कुल पास से शुरू होती है। आप दानघाटी मंदिर के यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और यहाँ बोर्ड के माध्यम से लिखा भी हुआ है बड़ी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। यहीं से जो समस्त भक्त श्री राम गोवर्धन पधारते हैं गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा के लिए, परिक्रमा यहीं से शुरू करते हैं। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो महाराज भक्तों की संख्या ब्रजमंडल में बहुत कम है, ये समझो ना के बराबर ही है। आइए चलते हैं, आज घर बैठे ही आप भक्त दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आप भक्तों का आना श्राद्ध पक्ष में असंभव है। तो आज गिरिराज जी की कृपा से इस वीडियो के माध्यम से आप गिरिराज धरण की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद लेंगे। गिरिराज धरण की दंडवत प्रणाम कर करके, परिक्रमा की दंडवत प्रणाम कर करके आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आप भी राधा रानी का हृदय में ध्यान कीजिए और आज की संपूर्ण परिक्रमा के आप घर बैठे ही आनंद लीजिए। आइए बोलिए गिरिराज धरण की जय। राधे राधे भक्तों, थोड़ा सा ही परिक्रमा मार्ग में आगे आए थे। वो परिक्रमा मार्ग में आगे आते ही बड़ी सुंदर स्वरूप के यहाँ जगन्नाथ प्रभु के दर्शन होते हैं। शायद ही आपने अपने जीवन में पहले कभी ये दर्शन किए होंगे। आइए आप भक्तों को कराते हैं जगन्नाथ प्रभु के दर्शनों को। आइए भक्तों, आप आनंद लीजिए दर्शनों के। यहाँ जगन्नाथ प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन आप भक्तों को होते हैं। आज बड़ो ही सुंदर श्रृंगार यहाँ के पुजारी जी ने धराया है। बोलिए जगन्नाथ प्रभु की जय। और जगन्नाथ प्रभु के दर्शनों के साथ साथ में
राम दरबार के भी आप भक्तों को दर्शन होते हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जब बाहर की तरफ आओगे गेट की तरफ, तो गिरिराज जी प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन भी आप भक्तों को यहाँ होते हैं। और साथ ही साथ में शिव परिवार के दर्शन भी आप भक्तों को यहीं देखने के लिए मिलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और यहाँ आपको दर्शनों के साथ साथ में ठहरने की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था आप भक्तों को मिलेगी। आप जब भी श्रीधाम गोवर्धन पधारें तो जगन्नाथ मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जरूर आएं। और यहाँ ठहरने की बड़ी उत्तम व्यवस्था है महाराज। यहाँ अनेकों कमरे आप भक्तों के लिए यहाँ बनाए गए हैं। आप जब भी श्रीधाम गोवर्धन पधारें यहाँ रुक करके आप अवश्य जाएं, क्योंकि सबसे नजीक दानघाटी मंदिर के यही स्थान पड़ता है जहाँ आप दर्शनों के आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ रुक के भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि महाराज ठाकुर जी का मंदिर है और मंदिर में रुकना तो महाराज बड़ी सौभाग्य की बात होती है। आपको यहाँ के रूम के भी दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार के यहाँ रूम है। आइए भक्तों, अब आपको कमरों के दर्शन कराते हैं। आपको कमरे में क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी सुविधा के लिए मिलेंगी। और यहाँ कमरों पर रूम नंबर नहीं डला हुआ, यहाँ ब्रजमंडल के अनेकों गांवों के नाम डले हुए हैं, जैसे कि श्रीधाम गोवर्धन, श्री बंसीवट। अभी हम चल रहे हैं बंसीवट वाले कमरे में, आइए। और यहाँ आप भक्तों के विश्राम के लिए एक डबल बेड की सुविधा है। आपको यहाँ नॉन एसी और एसी दोनों प्रकार के कमरे मिल जाएंगे। और यहाँ दर्शनों के और ठहरने के साथ साथ में आपको एक बड़ा हॉल भी मिलेगा, जिसमें आप भंडारा भी करा सकते हैं, सत्संग भी करा सकते हैं, कथा भी करा सकते हैं, भागवत भी करा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप श्रीधाम गोवर्धन जब भी पधारें तो यहाँ आप जरूर ठहर करके जाएं, क्योंकि दर्शनों के साथ साथ में ठहरने की व्यवस्था भी मिल रही है। और दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास में आपको यहाँ एक गेस्ट हाउस मिल रहा है, यह मंदिर आपको मिल रहा है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें और अपनी बुकिंग पहले ही करा लें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना श्रीधाम गोवर्धन नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ से ई रिक्शा भी मिल जाएंगी परिक्रमा के लिए। मतलब ये समझो कि महाराज सबसे उत्तम व्यवस्था आपको जगन्नाथ मंदिर में ठहरने की, रुकने की और दर्शनों की मिल रही है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप जब भी श्रीधाम गोवर्धन पधारें तो यहाँ ठहर करके आप अवश्य जाएं। बोली गिरिराज की जय। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है। आज की परिक्रमा के पहले पड़ाव सीधा मानोर, और सीधा मानोर में इस समय हम खड़े हुए हैं शंकरेश्वर कुंड। आप एक बार शंकरेश्वर कुंड के दर्शन कर लीजिए। शंकरेश्वर कुंड हमारे बल्लभ जी महाराज को समर्पित है। जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं ये हमारे शंकरेश्वर भगवान हैं, और शंकरेश्वर भगवान को ही दाऊ जी महाराज कहा जाता है। दाऊ जी महाराज का ही दूसरा नाम है शंकरेश्वर। और ये आज की परिक्रमा का पहला कुंड है। जब भी आप श्रीधाम गोवर्धन पधारें, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा करें तो समस्त कुंडों के आचमन जरूर करें, क्योंकि आप जब तक आचमन नहीं करेंगे महाराज, जब तक आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। तो आइए आचमन करते हैं शंकरेश्वर कुंड के। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय, दाऊशी दयाल की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो, चन्नामृत पान कर लो महाराज। दाऊ जी महाराज से आज की परिक्रमा की हाजिरी भर लो और अपनी मन की सभी मनोकामनाएं कह दो। जय हो प्रभु, दाऊ से दयाल की जय। और यहाँ से जो दूसरे दर्शन होते हैं वो होते हैं आपको श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के, जो कि गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान है और जतिपुरा से उसका रास्ता है ऊपर जाने का। उस मंदिर में आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण रात्रि में शयन करने के लिए आते हैं। उसकी फुल वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर वीडियो डली हुई है, वहां से जाकर के आप उसकी महिमा के विषय में वहां के दर्शन कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की परिक्रमा में। राधे राधे।
भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है गोविंद कुंड स्थान पर, जो कि आज की परिक्रमा का दूसरा स्थान है, दूसरा कुंड है। और इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है, यहाँ के ब्रजवासी ऐसा बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था, और ये बात जब इंद्र को पता चली कि ये गिरिराज जी प्रभु को धारण किए हुए जो खड़े हैं ये साक्षात हमारे भगवान विष्णु का ही रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो इंद्र स्वर्गलोक से उतर करके ब्रह्मंडल में पधारा और भगवान से क्षमा याचना मांगी, और क्षमा याचना के तौर पर प्रभु का पंचामृत से अभिषेक किया। तो जो भी अभिषेक का पंचामृत का जो पानी था, जल था, वो इसी कुंड में आकर के मिला था, तभी से इसको तीर्थराज कहा जाता है। अगर जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान करता है, पंचामृत आदि करता है, उसको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और यह बात यहाँ प्रमाणित भी है, आप ग्रंथों में पढ़ भी सकते हो और यहाँ लिखा भी हुआ है महाराज, आप पढ़ सकते हैं। इसके जल का आचमन करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। आइए आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। बोलिए गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरवरधारी और उषो भारी। आप भी आचमन ले लो प्रभु। प्रभु सुख शांति प्रदान करना, समृद्धि प्रदान करना, भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना जो आज परिक्रमा मानसिक रूप से घर बैठे ही लगा रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और भक्तों, मैं आपको एक विशेष सूचना और दे दूं, आप भक्तों के सहयोग से, गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से संतों की सेवाएं निरंतर रूप से ब्रजमंडल में चल रही हैं। आज एकादशी का दिन है और पितृपक्ष की एकादशी है, तो आप समस्त भक्त अपने अपने पितरों के नाम से संत भगवान के लिए मिश्री की सेवा आप दे सकते हैं, जो कि गोविंद कुंड पर विराजमान अनेकों संतों में वितरण की जाती है। और वो मिश्री की सेवा महाराज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद में पाते हैं। तो 2 सेवाएं आप दे सकते हैं, मिश्री की सेवा और फल की सेवा। आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर संपर्क कर करके आप इस सेवा में अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। भक्तों, आप दर्शन कीजिए बाबा पूछते के लौटा के दर्शनों के। आज के बड़े ही सुंदर दर्शन है पूछते के लौटा के। आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार बाबा को धराया हुआ है पुजारी जी ने। बोलिए पूछते के लौटा की जय। और यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज लाल रंग की पोशाक हमारे पुजारी जी ने धराई है। आइए चन्ना में प्राण भी लेते हैं, आप भी मान स्वरूप से ग्रहण करें। तो पूछने के लौटा की जय। बाबा आज जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं सबकी परिक्रमा की हाजिरी बनना। आइए अब चलते हैं परिक्रमा में आगे। आइए
राधे राधे भक्तों और हमारी 4 कोस वाली परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। आइए अब शुरू करते हैं 3 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि श्रीधाम गोवर्धन से राधा कुंड होकर के पुनः गोवर्धन नाम पधारती है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। इसी स्थान से हमारे गिरिराज प्रभु की 3 कोस वाली यानी 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा चालू होती है। आइए चलते हैं 4 कोस वाली की बात, अब 3 कोस वाली परिक्रमा के आनंद लेते हैं। और आप राधा रानी का मन में ध्यान कीजिए और आज की परिक्रमा के आनंद घर बैठे ही आप प्राप्त कीजिए। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। राधे राधे भक्तों, अब हम आ चुके हैं छोटी परिक्रमा मार्ग के दूसरे स्थान उद्धव कुंड पर। यहाँ हमारे उद्धव बिहारी सरकार लता पताओं से प्रकट हुए थे महाराज। इसको उद्धव बिहारी सरकार की प्राकट स्थल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उद्धव बिहारी सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के आपको बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के दरबार में और आज के दर्शनों की शोभा के आनंद घर बैठे ही प्राप्त करते हैं। आइए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। भक्तों, उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और मंदिर में प्रवेश करते ही जो सबसे पहले दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। आज भी कितने मनमोहक दर्शन है महाराज, आप दर्शन कर लीजिए। श्याम वर्ण की पोशाक हमारे ठाकुर जी ने धराई है। और दूसरे दर्शन होते हैं श्री एकांग जोगल किशोर जी के, हमारे प्रिय प्रीतम के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और जो तीसरे और अंतिम दर्शन होते हैं वो होते हैं हमारे लता पताओं में विराजमान श्री उद्धव जी बिहारी महाराज के। बोलिए उद्धव जी बिहारी महाराज की जय। भक्तों, आइए वाचमन करते हैं उद्धव बिहारी कुंड के। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो प्रभु। आप भी आसमान ले लो। ये उद्धव बिहारी सरकार जितने वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए भक्तों, चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा सीधा राधा कुंड, जहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए चलते हैं राधा कुंड अपनी परिक्रमा में आगे।
राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री गोवर्धन को वास। राधे राधे भक्तों अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्री धाम राधा कुंड, जहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में साक्षात स्वरूप में विराजमान है और विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर जल स्वरूप में विराजमान होकर कृपा बरसाती हैं। आप देखिए कितने भक्त श्री धाम राधा कुंड में स्नान करने के लिए पधारे हैं। आप सामने देख सकते हैं आज हजारों की तादाद में बाहर से श्रद्धालु श्री धाम गोवर्धन पधारे हैं हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए, आचमन आदि करने के लिए। आइए आज आप भी मानसिक रूप से बड़े भाग्यशाली हैं जो आचमन करने का सौभाग्य आपको घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है। आइए आचमन करते हैं राधा रानी के। आप भी मन के मनोरथ मांग लीजिए राधा रानी से, अपनी मन की मनोकामना मांग लीजिए। हे राधा रानी सरकार, जितनी वक्त आज पितृपक्ष की इंद्र एकादशी को परिक्रमा लगा रहे हैं उनके पितरों को शांति प्रदान करना, अपने श्री चरणों में बास देना महारानी, और उन पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना। आप भी आचमन ले लो प्रभु। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आप भी कमेंट में एक बार राधे राधे लिख दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी राधा रानी के चरणों में लगा दीजिए। महाराज राधा रानी की जय। आइए चलते हैं भक्तों अपनी परिक्रमा में आगे, और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा मानसी गंगा और कुसुम सरोवर। वहां चल करके दर्शन आदि का आनंद लेंगे। आइए बोलिए राधा रानी सरकार की जय, गिरिराधरण की जय। आइए परिक्रमा चलते हैं आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव श्री धाम गोवर्धन के मानसी गंगा स्थान पर। मानसी गंगा के विषय में ऐसा कहा जाता है, ब्रजवासी ऐसा कहे हैं कि ये मानसी गंगा हमारे ठाकुर जी के स्वयं हृदय से प्रकट हुई है, इसलिए आपको कहा हो जाए मानसी गंगा, यानी मन से प्रकट हुई गंगा। हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से मन से प्रकट हुई मानसी गंगा के आप दर्शन कर लीजिए। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। और सामने आपको मानसी गंगा के किनारे पर ही आपको गिरिराज जी मुकुट मुखाने मंदिर के दर्शन होते हैं, जहाँ हमारे गिरिराज धरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है और समस्त भक्तों को विराजमान होकर के दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रज मंडल में संतों की सेवाएं निरंतर रूप से चल रही हैं, तो आप वह सेवा में अपने पितरों के नाम से भी सहयोग कर सको हो। स्क्रीन पर नंबर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा दे सको हो, जाते कि ये सेवाएं ब्रज मंडल में निरंतर रूप से ऐसे ही चलती रहें और आपको सहयोग भी यहाँ में मिल जाए। आइए आचमन करते हैं मानसी गंगा से। आप भी मेरे साथ में आचमन कीजिए। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। आप भी आचमन ले लो प्रभु। हे गंगा मैया, जितने बच्चे आज वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे साथ में आज संपूर्ण परिक्रमा के आनंद लिए, सुख शांति प्रदान करना, उनके पितरों को शांति प्रदान करना, अपने श्री चरणों में बास देना भैया। आप भी आचमन ले लो भैया।
जय हो प्रभु, मानसी गंगा की जय, गदाधरण की जय। राधे राधे। अब तो आज आपने दर्शन किए श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि से गिरिराज के, और हमारे साथ में आपने गिरिराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के घर बैठे ही आनंद लिए। आपको दर्शन कराने का एक छोटा प्रयास कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस गांव से, किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले कि श्री राम गोवर्धन से गिरिराज जी की कृपा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। महाराज आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में ब्रजमंडल की पावन भूमि से, गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों से। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय।